नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत नहल आयत नंबर जो है वो 68 और 69। आपके रब ने शहद की मक्खी के दिल में ये बात डाल दी कि पहाड़ों में, दरख्तों में, लोगों की बनाई हुई ऊंची ऊंची जगहों पर अपने घर यानी छतें बनाए और खाए हर तरह के मेवों में से और अपने रब के आसान राहों में चलती फिरती रहे। और उनके पेट से रंग बिरंग का मशरूब निकलता है जिसके रंग मुख्तलिफ हैं और जिसमें लोगों के लिए शिफा है और गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत बड़ी निशानी है। अब ये अल्लाह का हुक्म है। देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इंसान के लिए तमाम मखलूक़ात को मुसख्खर कर दिया, जैसे कि चाँद, सूरज, सितारे, कहकशाएँ, आसमान, ज़मीन, अर्श, ज़मीन सब कुछ बनाई गई। अल्लाह कहता है मैंने मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए रास्तों को, तुम्हारे लिए दरियाओं को, तुम्हारे लिए नहरों को, तुम्हारे लिए दरख्तों को, और जितनी भी मखलूक़ात पैदा की अल्लाह ने उनको मुसख्खर कर दिया कि हम एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं उन पर, और उन पर अपना सामान जो है वो लेकर जाते हैं। और जंग के मैदान में हमें उनकी ज़रूरत होती है, यानी घोड़े की, हाथी की। और इस तरह से मतलब अब तो खैर ज़माना बिल्कुल चेंज हो गया, लेकिन उस वक़्त के हिसाब से ये सब कुछ अल्लाह ताला ने हमारे लिए ही बनाया और हमें ही अक्ल दी कि हम इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करना भी सीखें और इससे मज़ीद मॉडर्नाइज़ करते चले जाएं। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने शहद की मक्खी को बनाया, एक छोटी सी मखलूक है। आप अगर उसका काम सुन लें तो हैरान रह जाएं कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक सिर्फ इंसान ही है जो अल्लाह के हुक्म से मतलब डिनाई करता है, अल्लाह के हुक्म पर नहीं चलता, अल्लाह के हुक्म से हट जाता है और अपनी मारना शुरू कर देता है। यानी अक्ल और शऊर के साथ जब इसे इख्तियार दिया गया तो उस इख्तियार का इसने नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया। लेकिन कोई और मखलूक अल्लाह के हुक्म का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाती। इसी में से एक मखलूक का ज़िक्र, ये छोटी सी एक मक्खी है जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने किया कि वो इतनी यानी बड़ी इंजीनियर है, इतनी बड़ी आर्किटेक्ट है कि वो एक पहाड़ों से, बागों से, मतलब मुख्तलिफ़ फलों से, फूलों से वो शहद लेकर आती है, यानी थूक लाती है, और उस थूक को वो उगलती है एक छत्ते में, और उस छत्ते को वो मोम अलग बन करती है, मोम को अलग वो बुनती चली जाती है और उसमें शहद अलग भरती चली जाती है। अब जैसे 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 पहाड़ी इलाकों में कुछ और तरह के पौधे होते हैं, कुछ और तरह के फूल होते हैं, और मैदानी इलाकों में कुछ और तरह के होते हैं, तो उसी तरह उनके रंग मुख्तलिफ हैं। यानी फूलों और फलों के जो वो रस चूसती है उसी तरह से उसका मुख्तलिफ है। लेकिन एक माहिर से माहिर इंजीनियर भी, आर्किटेक्ट भी उस तरह का यानी आर्किटेक्ट नहीं कर सकता, उस जगह तरह का मैप नहीं बना सकता जिस तरह का वो छत्ता बनाती है। यानी हर कोई हैरान रह जाता है कि किस तरह वो मोम को अलग करती है, शहद को अलग करती है, और किस तरह से उसमें शहद भरा जाता है। फिर उसके बाद लाखों की तादाद में ये मक्खियाँ होती हैं जो उड़ती हैं और अपना अपना शहद चूसती हैं और फिर वापस आकर अपने छत्ते में डालती हैं। लेकिन कोई भी मक्खी अगर किसी और छत्ते में बिल्कुल नहीं जा सकती, यानी बिल्कुल नहीं जाती, कहीं दूर भी चली जाए तो वो अपने ही छत्ते में वापस आएगी। ये अल्लाह की तरफ से उसको वो है। और अगर कोई और मक्खी यानी किसी और छत्ते की तरफ वो चली भी जाए तो दूसरी मक्खियाँ उसे कबूल नहीं करती। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर ये गर्मी की वजह से शहद पिघल ना जाए तो ये क्या करती हैं कि उसके ऊपर उड़ती रहती हैं और अपने परों से पंखे की तरह हवा चलती हैं उसको, कि कहीं वो शहद जो है वो गर्मी से पिघल ना जाए, यानी वो अंदर महफूज रहे, वो गर्मी से पिघल ना जाए। तो आप देखें कि किसी ऐसे बहुत बड़े साइंसदान की तरह वो अपने घर, अपने निज़ाम, अपने मुनज़्ज़म तरीके से, लाखों की तादाद में होती है लेकिन मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रही होती है।
یہاں کیا ہوتا ہے، اگر آپ 15 لوگوں کو بٹھا دیں تو ہر بندے کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو الگ ہوگا، ہر بندہ جو ہے اپنے اپنے طریقے سے کام کرنا چاہے گا، ہر انسان جو ہے وہ لڑنے پہ تیار ہو جائے گا کہ یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ ایسے نہیں ہوتا، ہر کوئی اپنے آپ کو بہت زیادہ عقل مند اور بہت زیادہ پڑھا لکھا ثابت کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ایسا ہے، ایک چھوٹی سی مکھی کو، اس کو عقل کس نے دی ہے؟ رب تعالیٰ نے۔ اس کو بنایا کس نے ہے؟ رب تعالیٰ نے۔ وہ کس طرح سے محنت کرتی ہے؟ رب تعالیٰ کی حکم سے۔ وہ کس طرح چھتا بناتی ہے؟ رب تعالیٰ کے دیے گئے شعور کے مطابق۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور دیا، اس طرح وہ کام کرتی ہے اور انسان کے فائدے کے لیے یہ چیز بناتی ہے جس سے انسان شفا پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی انہی مخلوقات کو دیکھتے ہوئے اپنے رب کو پہچانیں، ان سب چیزوں سے اپنے رب کو پہچانیں اور اپنے رب کی عبادت میں کسی طرح بھی کمی نہ آنے دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔